दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बुद्धा अपना समय मरवन में व्यतीत कर रहे थे और उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक के गांव में फैल चुकी थी। लोग वहां पर बहुत दूर दूर से अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान के लिए बुद्धा के आश्रम में आते थे। भगवान बुद्धा उनको प्रवचन देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक आदमी अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लिए बुद्धा के आश्रम में आया और सबके साथ प्रवचन स्थल में आकर बैठ गया और प्रवचन सुनने लग गया। फिर जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध की नजर उस आदमी पर पड़ी और बुद्धा ने उसको अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। उस व्यक्ति को बुद्धा के पास बैठकर एक असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्धा, मैं यहाँ पर अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर उदास सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता, घर से बाहर जाने को बोलो तो मना कर देता है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ज्यादा सोच सोच कर इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इस सोचने की वजह से इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको देखकर, इसकी यह हालत देखकर बहुत चिंतित हूँ। फिर मैं इसको एक बार वेद जी के पास लेकर गया तो उन्होंने इसे देखकर मुझे कहा कि अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ज्यादा सोच सोच कर ऐसी हालत हो गई है। मैंने इसको बहुत समझाया पर उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और इस चीज को कैसे इसके दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले यह समझना है कि यह तनाव होता क्या है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं अपने पुत्र को देखकर बहुत परेशान रहता हूँ। उस आदमी की सारी बात सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को अपने पास बुलाकर उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे, उसकी आंखों, फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। उसके पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि यह तनाव आजकल हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। यह तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है, जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि यह तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, उसका मन उस काम में नहीं होता, वह कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। जैसे कोई इंसान अपना पसंदीदा खेल खेलने के बाद वो इंसान चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है, उसने अपने शरीर से काम किया है। शरीर से काम लेने के बाद भी वह खुश और चुस्ती से भरा होता है। वैसा क्यों होता है? वह इसलिए कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं। दोनों उस समय एक साथ होते हैं। शरीर उसका वहाँ पर है तो उसका मन भी वही होता है। वह उस समय कोई कल्पना नहीं कर रहा होता, वह उस समय शरीर का साथ देता है और प्रसन्न होकर अपना कार्य करता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर उस समय उसके दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जिसको करने में हमारा मन नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है।
जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और उस काम को पूरे मन से करना चाहिए, जिससे इंसान को वह काम करने में आनंद आए, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। बुद्ध उस आदमी को बोले कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। अगर तनाव मुक्त होगा और उस काम को करते हुए प्रसन्न रहेगा तो उसका सारा ध्यान उस काम को करने में होगा। बुद्धा ने उसको बताया कि मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण होता है व्यक्ति का अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान का एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो वह इंसान अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ भागता है, फिर दूसरे के बाद तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए घूमता रहता है। इसीलिए वह व्यक्ति जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं उसका मन हमेशा ही भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध की बात सुन उस लड़के ने कहा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन में लक्ष्य का बनाना गलत नहीं है। लक्ष्य का पीछा करना कोई गलत बात नहीं है, पर समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की पाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत लगाएं, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा कारण है ईर्ष्या करना। जब इंसान ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से जलन से भर जाता है। इंसान किसी दूसरे की खुशी से जलन करने लग जाता है। अगर दूसरा इंसान तरक्की कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, तो हमको उस इंसान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। ईर्ष्या एक तरह की बीमारी है, यह एक आंतरिक घाव है। शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी की जलन से इंसान अपना आप खराब कर लेता है। क्योंकि हम दूसरे इंसान की खुशी और उसकी तरक्की के बारे में सोचते रहेंगे। यह भी एक कारण है तनाव का। बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अच्छे मन से काम न करना, पूरी लगन से काम न करना, इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम को करने में हमारा मन नहीं है, जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा होगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान में यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति को यह पता चल गया कि उसको कौन सा वाला काम करना अच्छा लगता है, तो उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगा और फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है और उसको पूरे मन से करेगा। बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। बुद्ध ने उस आदमी से बोले कि एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने इस पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा इंसान बने, बहुत कामयाब हो, अपनी जिंदगी में वह तुम्हारा नाम रोशन करे। पर क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखता है तो वह अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है, क्योंकि उसने अपनी सारी अपेक्षा उस दूसरे इंसान से लगाई होती है। अगर वह इंसान उसके अनुसार काम नहीं करे और जो तुम उसे बनाना चाहते हो वह न बने और तुम्हारी अपेक्षा पर खरा न उतरे, तो इसका तनाव तुम्हें खाता रहेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे कि तुम्हारा उस दूसरे इंसान के साथ संबंध और भी खराब होते चले जाएंगे।
अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक बड़ा कारण होता है। जब इंसान किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका ध्यान उस दर्द पर होता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। कोई इनसे बच नहीं सकता। किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के जीवन में यह समय के बाद में आती है। इस बीमारियों और तनाव से बचने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ी बहुत कसरत करनी चाहिए, जिससे कि इंसान का मन और उसका शरीर स्वस्थ रहो और वह इस तनाव से दूर रह सके। तनाव का अगला कारण होता है योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके दिमाग में कोई विचार आए तो वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उनको सफलता नहीं मिलती तो वह तनाव लेने लग जाते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते। वह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार करके काम को करना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद क्या होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने नए काम को शुरू करने से पहले अपनी उस योजनाओं को ठीक से समझने के बाद काम शुरू करना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आज के काम को कल पर डाल देते हैं और कहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपको पता होगा कि यह आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से काम को टाल देता है। अगर काम को आज टालेगा तो धीरे धीरे काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। इसी आदत की वजह से आज के काम को अगर उसने कल पर टाल दिया तो कल उसको वह काम करने के लिए समय कम मिलेगा, जिससे वह काम अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से वह काम पहले दिन अच्छा होता। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा हो जाएगा। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचते रहना भी एक बीमारी है और ज्यादा सोच कर उस इंसान के अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वह हर समय गुस्से में ज्यादा चिड़चिड़ा सा रहता है। यह ज्यादा सोचने की बीमारी उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इससे बचने के लिए इंसान को अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखना चाहिए कि उसका ध्यान उस तरफ न जाए। व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। बुद्धा ने अंत में बोला कि अगर तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। तुम उस काम को प्रसन्न होकर करो। अगर तुम्हारा मन कल्पना करना शुरू करता है तो उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसलिए काम को हमेशा खुश हो करो, जिससे कि वह काम करने में आपको अच्छा लगे और वह काम आपके लिए एक खेल सा बन जाए। उस काम को पूरे मन से करोगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा और शरीर भी अच्छा रहेगा, चेहरा भी आपका अच्छा दिखेगा, जिससे कि दूसरे व्यक्ति पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो।
भगवान आप पर कृपा बनाए रखे।